अल्कोहल के निर्माण की ये तीसरी विधि है, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन द्वारा। बेसिकली सबसे पहले समझो एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। देखो बेसिकली C डबल बॉन्ड O ये होता है आपका क्या, कार्बोनिल समूह। क्या होता है ये आपका कार्बोनिल समूह होता है। ये C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों बंद खाली हो, इसे कहते हैं आपका कार्बोनिल समूह। अब यदि इस कार्बोनिल समूह से दोनों ओर क्या जुड़ जाए, कोई कार्बन समूह जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, कोई कार्बन समूह, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कीटोन कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि आपका ये जो कार्बोनिल यौगिक है इसके दोनों ओर केवल क्या जुड़ी हो, हाइड्रोजन जुड़ी हो, या इस हाइड्रोजन के स्थान पे R जुड़ा हो तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। बेसिकली एल्डिहाइड बोलते हैं इसे, CHO होता है आपका एल्डिहाइड, और जो कीटोन होता है वो बेसिकली होता है C डबल बॉन्ड O। तो चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन रख लो, आपकी मर्जी, या तो आप ऐसा कर सकते हो हाइड्रोजन के स्थान पर रख लो, लेकिन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन रखना जरूरी है। यदि आप हाइड्रोजन नहीं रखोगे तो क्या बन जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों के द्वारा हमें क्या बनाना है, अल्कोहल को बनाना है। कि हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, तो देखो क्या क्या चाहे, किस किस से बनाएंगे हम, आपके एल्डिहाइड और कीटोन से। तो सबसे पहले हम आपका एल्डिहाइड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH है ये एल्डिहाइड। बेसिकली COH ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, आपका एल्डिहाइड। उससे या तो हाइड्रोजन जोड़ दो या R समूह जोड़ दो, पहला एल्डिहाइड। दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, CH3। ये कौन सा समूह है, R समूह, बेसिकली कार्बन ग्रुप। और अब हम ले लेते कीटोन, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, इस ओर भी CH3 और इस ओर भी क्या है आपका CH3। ये दोनों आपके एल्डिहाइड है। बेसिकली या तो H हो सकता है, कार्बन ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर H होना नेसेसरी है। ये कीटोन में बेसिकली जरूरी नहीं है कि H या वो हो, यहाँ जरूरी क्या है, जरूरी है कि इसके दोनों क्या होना चाहिए, कार्बन समूह। यदि हाइड्रोजन समूह है तो आप नहीं बोल सकते कीटोन होगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली देखना है यहाँ पर। बेसिकली देखो इसे हमें बदलना है अल्कोहल में, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये जो यहाँ पर H जोड़ देना पड़ेगा। जैसे हम H जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब यदि यहाँ मैं H जोड़ूंगा तो ये जो डबल बॉन्ड है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंध बनाता है, 2 बंध। अब यदि मैं डबल ही रखता हूं तो कितने बंध बनाएगा, वो भी वो 3 बंध बनाएगा। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस कार्बन के कितने बंध हो गए, 3, और चौथे बंध के लिए मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि मुझे कुल मिला के यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली डबल को सिंगल करना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन को दोनों ओर जोड़ना है। उसी प्रकार से इसे भी हमें किस में बदलना है, अल्कोहल में। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है, जो डबल बॉन्ड है इसे सिंगल करना है और यहाँ पर भी क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करूं तो मुझे अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल क्या होता है, OH समूह। तो OH के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, डबल को सिंगल करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या जोड़नी पड़ेगी, और एक हाइड्रोजन। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इस यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़ना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यदि हम जोड़ देंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका H डबल बॉन्ड H, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका H जुड़ जाएगा, ये जो डबल था वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। मतलब कि HC, ये जो आपका डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया और इसके साथ कौन जुड़ गया, H जुड़ गया। बेसिकली वो यहाँ पर क्या है आपका H, और यहाँ पर भी क्या है आपका H है। यहाँ पर मैंने H जोड़ दिया, यहाँ पर भी H जोड़ दिया, डबल क्या हो गया, सिंगल हो गया, बन गया आपका अल्कोहल। उसी प्रकार से यहाँ से भी CH3C, जो डबल था वो क्या हो गया, सिंगल हो गया। इस O के साथ कौन जुड़ गया, आपका H जुड़ गया। साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पर था हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बन गया आपका अल्कोहल। उसी प्रकार से यहाँ से भी CH3C, जो डबल था वो क्या हो जाएगा, सिंगल, और बेसिकली इस O के साथ कौन जुड़ जाएगा, आपका H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पर भी हमें क्या जोड़ देना पड़ेगा, H। किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर भी अल्कोहल, यहाँ पर भी अल्कोहल, यहाँ पर भी अल्कोहल। अब बेसिकली हमने इसमें क्या जोड़े, आपका हाइड्रोजन जोड़े, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़े, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़े। तो हाइड्रोजन वो जादू से नहीं जुड़ता, यहाँ पर हमें क्या लेना रहता है, अपचायक लेना रहता है। क्या लेना रहता है, अपचायक। अपचायक वे होते जो कि सामने वाले में क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अपचायक वे होते जो कि खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करना होता है, हाइड्रोजन को निकालना। अब यदि कोई बंदा अपने में से हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो सामने में क्या जोड़ेगा,
हाइड्रोजन को जोड़ेगा। तो बेसिकली जितने भी अपचायक होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, अपचायक, अपने आप इनमें क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप अपचायक के रूप में ले सकते हो H2 को, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। या तो H2 पैलेडियम की उपस्थिति में, H2 पैलेडियम की उपस्थिति में, ऐसा कर सकते हो। या इसके स्थान पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले सकते हो। आप इस यहाँ क्या ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले सकते हो। या तो और एक ऑप्शन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड माइनस नहीं रहता ये, और एक ऑप्शन होता है आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। तीनों को में से किसी एक को भी ले लेना, आपका काम बन जाएगा अपचायक के रूप में, NaBH4। तो ये 3 अपचायक है। इन तीनों अपचायकों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इनमें जोड़ सकते हैं। चाहे तो NaBH4 तीनों में ले लेना, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तीनों में ले लेना, या H2 पैलेडियम, ये वाला H2 पैलेडियम, ये वाला H2 पैलेडियम अपचायक के रूप में ले लेना। अपने आप ही क्या जुड़ जाएगी, इन तीनों में हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। कहाँ पर, O पे हाइड्रोजन जुड़ाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी, डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। अब देखना, जब आपने एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपचायक की उपस्थिति में कराई थी तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल। अब बताओ ये वाला जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो कौन सा है ये, 1 डिग्री। बेसिकली उसी प्रकार से आप ये भी क्या आपका एल्डिहाइड है, यहां पर भी देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। मतलब कि आपके जो एल्डिहाइड है वो केवल प्राथमिक एल्कोहल देते हैं आपको, क्या देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। बेसिकली देखना ये क्या है, आपका कीटोन है। बेसिकली क्या है, आपका कीटोन है। अब देखना ये जो अपने कीटोन की अभिक्रिया जब आप अपचायक की उपस्थिति में कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। लेकिन ये एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। तो हमेशा याद रखना, जो आपके कीटोन होते हैं वो द्वितीयक एल्कोहल देते और जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या देते, प्राथमिक। ये तृतीयक एल्कोहल नहीं देते। देखो बेसिकली एल्डिहाइड और जो कीटोन का जब हम अपचयन करा रहे थे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, एल्कोहल हो रहा था प्राप्त। तो लेकिन जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा था वो अलग अलग अपचायक की उपस्थिति में हो रहा था। सबसे पहले कौन सा अपचायक था आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था। साथ ही साथ इसके साथ आप चाहे तो NaBH4 ले सकते थे। साथ ही साथ आप क्या ले सकते थे, H2 ले सकते थे पैलेडियम की उपस्थिति में। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ क्या क्रियाविधि होती वो अलग से देखना पड़ेगा, इसके साथ क्या क्रियाविधि होती वो अलग से देखना पड़ेगा, और इसके साथ क्या क्रियाविधि होती वो अलग से देखना पड़ेगा। हालांकि जो NaBH4 है, LiAlH4 है, इनके साथ जो अभी क्रियाविधि आप देखोगे वो लगभग सेम होती है। तो हमें बेसिकली H2 के साथ देखना है सबसे पहले, और NaBH4 के साथ देखना है, क्योंकि NaBH4 के साथ जो होगा वही किस साथ होता है, LiAlH4 के साथ होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब हम H2 लेंगे केवल और केवल हम ऐसा तो नहीं आप तीनों से ले लोगे, वो तो मैंने आपको ऑप्शन बताया, या तो आप H2 ले लो पैलेडियम की उपस्थिति में, LiAlH4 ले लो, या NaBH4 ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप तीनों लोगे, तीनों में से कोई भी जो आपको मिल जाएगा आसानी से। वैसे जो LiAlH4 होता है काफी महंगा होता है। हाँ, तो जो आपको चूज करना है, जिसका उपयोग करना है वो आपकी मर्जी, इसलिए मैंने बता दिया। तो सबसे पहले हम किस में देखेंगे, जब आपका अपचायक के रूप में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। तब क्या होगा, देखो हम आप कोई भी ले सकते हो, तो एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कोई भी ले लो। हम ले लेते हैं आपका एल्डिहाइड, CH3COOH ले लिए। अब बेसिकली क्या होगा, यहां पर हमें अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है, H2 और साथ ही साथ पैलेडियम की उपस्थिति में करानी है। तो देखना क्या होगा, यहां पर आने से पहले सबसे पहले यहां पर क्या होता है, संविदलन होता है। किसका संविदलन होता है, बेसिकली ये वाला जो बंध है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो द्विआबंध होता है, उस द्विआबंध में से जो एक आबंध का क्या होता है, संविदलन होता है। क्या होता है, संविदलन। संविदलन होता है तो इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके पास, तो होता क्या है, CH3C, ये हो जाएगा सिंगल। और बेसिकली यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या बचा रहेगा, H बचा रहेगा। किसका निर्माण हो गया, मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका मुक्त मूलक है O और ये H,
अब इससे अभिक्रिया कौन करने आता है आपका H2 आता है। कौन आता है? H2 आता है। बेसिकली H2 कैसे लिख सकते हैं? HH। बेसिकली पैलेडियम को हम लेते हैं, पैलेडियम को यदि ना ले तो ये वाली अभिक्रिया नहीं होने वाली H2 के साथ, H2 की उपस्थिति में नहीं होने वाली। कि जो पैलेडियम रहता है ना वो क्या कराता है? इनका समविदलन कराता है। क्या कराता है? समविदलन कराता है। कौन? आपका पैलेडियम। तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब ये जो थे H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला इसके पास चले जाता है, ये वाला इसके पास चले जाता है। क्या होता है? CH3C। देखो इसके पास एक पड़ा था, ये वाला हाइड्रोजन आया लेके अपना रख दिया, क्या बन गया? एक बंद बन गया। उसी प्रकार से इसके पास एक पड़ा था, ये वाला H आया, बेसिकली इसने यहाँ पर रखा, क्या बन गया? बंद बन गया। दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंद बनता है। तो बताओ क्या बन गया आपका? CH3CHOH। इसे हम ऐसे लिख सकते, OH। किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल का क्या हो गया? निर्माण हो गया आपका। ये वाली जो हाइड्रोजन थी इसे भूल गए, जो यहाँ पर लगी थी, यहाँ लगाना भूल गए। अब हो गए इसके कितने बंद? 4 बंद। अब हम देखेंगे वो वाली क्रियाविधि जब आपका क्या हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या क्या हो आपका? सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, NaBH4 या LiAlH4 हो। तब जो हम देखे थे कि एल्यूमिनियम और एल्डिहाइड क्या दे देते हैं हम, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन जो हमें अल्कोहल देते हैं वो कैसे देते हैं। तो देखो सबसे पहले समझना, जो आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है या सोडियम बोरोहाइड्रेट है वो हमें क्या प्रदान करते हैं? H- प्रदान करते हैं। दोनों ही क्या प्रदान करते हैं? H- प्रदान करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी देख लो। देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है वो टूटता है 2 भागों में, लिथियम प्लस और आपका AlH4 माइनस। उसी प्रकार से जो आपका NaBH4 है वो किस में टूटता है? Na प्लस और BH4 माइनस में टूटता है। अब क्या होता है? ये जो आपका AlH4 माइनस है ये बेसिकली क्या प्रदान करता है? H- प्रदान करता है और खुद किस में परिवर्तित हो जाता है? AlH3 में। देखो माइनस और ये H एक निकाल दिया तो क्या बच जाएगा? AlH3। तो ये क्या प्रदान कर दिया? AlH4 ने H-। उसी प्रकार से यहाँ से भी होता है, ये जो आपका BH4 माइनस है वो क्या प्रदान करता है? आपको H- प्रदान करता है और किसके रूप में निकल जाता है? BH3 के रूप में निकल जाता है। तो देखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या प्रदान करते हैं? H- प्रदान करते हैं। और बेसिकली यही H- क्या करता है? आपका अभिक्रिया करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट टूट जाता है, लिथियम प्लस AlH4 माइनस में AlH4 माइनस H- प्रदान कर देता है। उसी प्रकार से BH4 माइनस क्या प्रदान कर देता है? H- और किस में परिवर्तित हो जाता है? BH3 में। मतलब यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि ये दोनों ही क्या प्रदान करते हैं? आपके H- प्रदान करता है। तो हम क्या ले लेते हैं? आपका एल्डिहाइड कीटोन जो भी लेना है, CH3C डबल बॉन्ड OH। पहले हम क्या ले लेते हैं? एल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले बेसिकली देखना, जो आपका एक बात याद रखना, ये जो ऑक्सीजन रहता है ये क्या रहता है? पार्श्व नेगेटिव, और ये क्या रहता है? बेसिकली पार्श्व पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, कोई भी यदि आपका कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि कार्बोनिल यौगिक है, बेसिकली इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल यौगिक। तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, ऑक्सीजन पे सदैव क्या रहता है? माइनस, और इस पे क्या रहता है? सदैव पॉजिटिव। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस। तो बेसिकली यदि हम क्या लेते हैं? आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लो या आपका NaBH4 ले लो, सोडियम बोरोहाइड्रेट, दोनों ही क्या प्रदान करने वाले? H-। तो बेसिकली यहाँ पर अभिक्रिया कौन करने आएगा? आपका H- अभिक्रिया करने आएगा। अब यदि आपका H- अभिक्रिया करने आएगा तो बेसिकली कहां पर जुड़ना चाहेगा? यहाँ पे जुड़ना चाहेगा। कहां पे जुड़ना चाहेगा? यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? CH3C। यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? आपका H। यहाँ पे क्या है? आपका H डबल बॉन्ड O। अब बताओ कार्बन कितने बंद बना लिया? 1 2 3 4 5 5 बंद बना सकता है? नहीं। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है? बेसिकली यहाँ पर आ जाता है। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका, हट जाता है वाला बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाता है? बेसिकली माइनस आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। एक बात का हमेशा याद रखना, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, वो आप सीधे नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर जल लेना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में? H+। मतलब यहाँ पर आपको एक अम्ल भी लेना पड़ेगा जो कि आपको क्या प्रदान करे? H+ प्रदान करे। अब क्या होता है? हमने ले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, अब क्या हुआ? बेसिकली H तो जुड़ गया यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन पे हमें अभी क्या जुड़ना है? एक H जुड़ना है। मतलब कि यहाँ पर हमें एक अम्ल की जरूरत पड़ेगी जो कि H+ प्रदान करेगा। तो हमें यहाँ पर एक अम्ल भी लेते। तो ऐसा नहीं कि जहां पर भी आपने लिखे होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट, वहां पे आपको H2H+ भी लिख लेना, जो
बेसिकली H प्लस प्रदान करेगा। तो क्या होता है बेसिकली जो CH3 CH ये जो O माइनस है ये H2O और H प्लस बेसिकली यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं, वो अम्ल क्या प्रदान करता है H प्लस प्रदान करता है, और जो H प्लस है वो कहाँ पे जुड़ जाता है यहाँ पर जाके जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है CH3C यहाँ पे क्या जुड़ जाता है OH, यहाँ पे हो जाता है H, क्या बन गया आपका एल्कोहल बन गया। किससे बना है एल्डिहाइड से बना है। अब बताओ यदि यहाँ पर मैं क्या लेता कीटोन लेता, ये होता है आपका कीटोन, तो क्या होता जो आपका H माइनस है वो कहाँ जुड़ता यहाँ पर जुड़ता, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो CH3 बना रहेगा जैसा का वैसा। उसी प्रकार से यहाँ से भी बेसिकली जो H प्लस है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा यहाँ पर, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल ही प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप क्या ले, आप एल्डिहाइड लो कीटोन लो, यदि LiAlH4 है या NaBH4 है तो बेसिकली आपका एल्कोहल बन जाएगा। और किस क्रियाविधि को फॉलो करेगा, इस क्रियाविधि को। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसका उपयोग करना है, किसी अम्ल का जो कि H प्लस प्रदान कर सके। यदि मैं बात करूं आपके NaBH4 की और बात करूं LiAlH4 की, ये वर्सेस ये कौन जीतेगा, तो देखो NaBH4 की बात करूं तो ये भी क्या प्रदान करता है आपको H माइनस, और चाहे मैं LiAlH4 की बात करूं तो ये भी क्या प्रदान करता है H माइनस प्रदान करता है। अब देखना बेसिकली यहाँ पर वो H माइनस प्रदान कैसे करता है, उसी में पूरी राज छुपा है। देखो ये प्रदान करता है सबसे पहले Na प्लस और किस में टूट जाता है BH4 माइनस में, उसी प्रकार से ये किस में टूट जाता है Li प्लस और AlH4 माइनस में। और बेसिकली ये BH4 माइनस ही क्या प्रदान करता है आपको H माइनस प्रदान करता है, किसमें टूटता है BH3 में। ये आपका AlH4 माइनस आपको क्या प्रदान करता है बेसिकली H माइनस प्रदान करता है, किसमें टूट जाता है AlH3 में टूट जाता है। अब बेसिकली एक बात याद रखना, BH4 माइनस में से क्या निकल रहा है बेसिकली H माइनस निकल रहा है, उसी प्रकार से AlH4 माइनस में से क्या निकल रहा है H माइनस निकल रहा है। अब हमें देखना है कि दोनों में से अच्छा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आसानी से हाइड्रोजन निकाल देगा वो क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, और जो आसानी से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा वो अच्छा नहीं होगा। तो देखना यदि मैं बात करूं BH4 की, बोरॉन बेसिकली हाइड्रोजन का आकार कितना होता है, इतना मान सकते हैं परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, तो लगभग उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा बस उससे। लेकिन यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम और H4 माइनस की, तो इसमें हाइड्रोजन का आकार तो छोटा रहेगा, लेकिन बेसिकली इसका आकार क्या होगा एल्यूमिनियम का बड़ा, क्योंकि 13वें ग्रुप का मतलब कि ये बेसिकली परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 13, और जबकि इसका कितना होता है 5। तो बताओ बंध कहाँ मजबूत बनेगा, ऑब्वियस सी बात है जो यदि आकार में भिन्नता होती है तो बेसिकली बंध कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकार में भिन्नता बहुत कम है ना, ये इतना सा है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो तो ज्यादा आकार में भिन्नता है आकार में भिन्नता। तो बताओ ये वाला बंध मजबूत होगा या ये वाला बंध, ऑब्वियस बात है ये वाला बंध क्या होगा मजबूत होगा। और यदि ये वाला बंध मजबूत हो गया मतलब BH4 माइनस का बंध मजबूत है, BH4 माइनस का बंध मजबूत है तो क्या आसानी से H माइनस को निकाल देगा, नहीं निकालेगा। लेकिन जो AlH4 माइनस है इसके जो बीच का बंध है वो कैसा है कमजोर है, तो इसलिए आसानी से क्या कर देगा निकाल देगा। तो यही कारण है कि LiAlH4 और NaBH4 की रेस में कौन जीतता है LiAlH4। बेसिकली ये क्या है, क्योंकि अपचायक के लिए देखे तो अपचायक की रेस में देखे तो कौन आगे है, ये आगे है।